Hello students, welcome you all on the Steady Public Schools YouTube channel. This is Abhishek Tiwari and I'm presenting you the very second lesson of your politics constitutional design. In it students, we have studied a good part of it. बच्चों लास्ट डे हम लोगों ने इसके इंडियन, साउथ अफ्रीकन एंड अमेरिकन प्रियम्बल्स के बारे में स्टडी किया। तीनों के ही पिक्चर्स यहाँ अवेलेबल हैं। फिर इंडियन प्रियम्बल के जो भी डिटेल्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब उसके बाद बच्चों हम लोग आगे पढ़ने चल रहे हैं कि हाउ एक एक पार्ट को डेमोक्रेटिक, फेटर्निटी, इक्वलिटी, सेक्युलर, सोशलिस्ट, लिबर्टी, जस्टिस, सॉवरिन, रिपब्लिक, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। ये लास्ट लेक्चर होने चल रहा है जो मैं आपको प्रोवाइड करने चल रहा हूँ। सो कंपेयर द प्रीएम्बल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखें यहाँ पे एक ब्लू जो पॉपअप बॉक्स है उसमें कुछ लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको और ब्रीफली डिटेल्ड कर सकते हैं इस स्टडी को। कंपेयर द प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया। साउथ अफ्रीका को आप काट सकते हैं, आप इंडिया और साउथ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियाज़ दैट आर कॉमन टू ऑल दीज थ्री, इनके बारे में जो कॉमन आइडियाज़ है उनको आप लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नोट डाउन एट लीस्ट वन ऑफ द मेजर डिफरेंस अमंग देम। इनके बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं उसको भी आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। विच ऑफ द थ्री मेक्स अ रेफरेंस टू द पास्ट, ठीक है, और इसमें से क्या चीज़ें हैं जो पास्ट के रेफरेंस क्रिएट करते हैं, इसको भी देख सकते हैं। विच ऑफ दीज डज नॉट इवोक गॉड, ठीक है, कौन गॉड को इन्वोक नहीं करता है। इन चीज़ों को आप यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। इन दोनों के प्रीएम्बल्स को देखने पे आपको कुछ डिटेल जानने को मिलेंगे, ठीक है। वो डिटेल्स क्या हैं जो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब आगे हम लोग ये आप कर सकते हैं कि आप कंपेयर कर सकते हैं। केवल एक टास्क करिए कि आप कंपेयर कर लीजिए इंडिया एंड यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल्स को आप कंपेयर करके देखिए, ठीक है। तो ये टास्क मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इसको कंपेयर करिए। इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन ना। अब संस्थागत डिज़ाइन को देखेंगे कि किस तरह का इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलॉसफी। जो संविधान होता है बच्चों, ये केवल एक स्टेटमेंट नहीं होता है वैल्यूज़ एंड फिलॉसफीज़ का, जहाँ पे वैल्यूज़ की बात की जाए, जहाँ फिलॉसफीज़ की बात की जाए। केवल इनका अपना एक डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल नहीं है, ठीक है, इनका अपना एक स्टेटमेंट नहीं है। एज वी नोटेड अबव, जैसा कि हमने पहले नोट किया, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज़ इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो इन सभी वैल्यूज़ और फिलॉसफी को एम्बॉडी करके उनको एक साथ ला करके एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में कैटर करने का एक तरीका होता है, उनको परोसने का एक तरीका होता है, जहाँ हम इन वैल्यूज़ और फिलॉसफी को एक बॉडी में पिरो करके इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में सामने रखते हैं। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दीज अरेंजमेंट। तो हमारा अधिकतर जो ये डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अधिकतर इन्हीं चीज़ों की बात करता है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ये एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि ये जो संविधान है ये रेगुलरली अपडेट होते रहना चाहिए, ठीक है। मीन्स अमेंडमेंट होता रहे, जिससे कि इसका अपडेशन होता रहे, तो रेगुलरली इसमें अमेंडमेंट होते रहना चाहिए। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने भारतीय संविधान को क्राफ्ट किया, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया, फेल्ट दैट, उन्होंने ये महसूस किया कि इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विथ पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी, ठीक है। सो दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया, उन्होंने ये महसूस किया दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विथ, कि इसका ये होना चाहिए अकॉर्डेंस विथ पीपल,
ये लोगों की उम्मीदों, एस्पिरेशंस एंड चेंजेस इन सोसाइटी, और समाज में बदलावों के अनुसार ही होना चाहिए। लोगों की अपनी ये एस्पिरेशंस होती है ना, कि उनके अनुसार ही चीज़ें संविधान में होना चाहिए। They did not see it as a sacred, static and unalterable law। लोग इसको एक पवित्र, एक गणितीय और एक अनअल्टरेबल, मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो सके, ऐसा कोई एक लॉ नहीं मानते इसको। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए लोगों ने इसमें प्रावधान बनाए हैं जिससे कि वो टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस, जिससे कि वो चेंजेस को जो है, चेंजेस के साथ होने वाले बदलावों के साथ में इनकॉर्पोरेट कर सकें टाइम टू टाइम, जो बदलाव होते रहते हैं। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इन बदलावों को ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है बच्चों। ठीक है, होता क्या है कि संविधान बच्चों बनाया गया कब, 1950s के दौर में वो अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया, और आज हम 2020s के दौर में जी रहे हैं। तो इन 70 सालों में जो है 70 ईयर्स में क्या 70 ईयर्स के पहले और बाद में सारी कंडीशंस एक जैसी हैं? नहीं, सारी कंडीशन एक जैसी नहीं है ना। कुछ बदलाव आए हैं, कुछ क्या बहुत ढेर सारे बदलाव हमारे रहने, जीने, खाने, पढ़ने, लिखने, हर चीज़ में आए हैं, हमारे समाज में भी आए हैं। तो इसके लिए जो बदलाव आए हैं, तो क्या पुराने कानून से हम नए देश को, नए भारत को चला सकते हैं? शायद नहीं। इसलिए ये अनमैच जो एक अनमैच जो मैचिंग थी, इसको दूर करने के लिए ना, एक मैच सिस्टम को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रेगुलरली क्या होता है, बदलाव होता रहता है, जिससे कि आने वाली समस्याओं के साथ भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉप कर सके, उसका सामना भी कर सके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किया जाता रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। जो हमारा संविधान है, ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को बहुत ही लीगल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ते हैं, इट कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो शायद इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन जो हमारे संविधान के द्वारा बनाए गए हैं, उसको जानना समझना उतना कठिन नहीं है। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री। बाकी और संविधानों की तरह हमारा संविधान भी एक प्रक्रिया निर्धारित करता है जिसके तहत लोगों का चुनाव होता है। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजंस, कि कौन कितनी शक्तियाँ और किस तरीके से डिसीजन ले पाएगा। एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन। और हमारा संविधान जो है सरकार की सीमाएं बनाता है ना, बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन। नागरिक को कुछ अधिकार दे करके वो एक सीमा बनाता है, दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, कि इस सीमा को आगे तोड़ा नहीं जा सकता, इसका उल्लंघन किया नहीं जा सकता। ये संविधान लोगों को अधिकार देता है कि लोग इनके अधिकारों का, नेताओं के और रिप्रेजेंटेटिव्स के अधिकारों का मॉनिटरिंग करें। ओके, द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इन दिस बुक आर अबाउट दीज 3 एस्पेक्ट्स। तो हम इन्हीं तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, कि किस तरीके से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, क्या उसकी फंक्शनिंग है, उसके अपने तमाम और जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। We shall also look at some key constitutional provisions in each chapter and understand how they work in the democratic politics। कैसे चीज़ें democratic politics में काम करती हैं, ठीक है। But this textbook will not cover all the salient features of the institutional design। लेकिन ये सभी तरह के विशेष तरह के institutional design के सारे factors पे ध्यान नहीं देता है। Some other aspects will be covered in your textbook next year। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें दोनों ईयर को आप पढ़ेंगे 9-10, तब जा कर के आप इसके डिटेल्ड स्टडी को समझ पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द चैप्टर इज़।
ये चैप्टर इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन है। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे कई टर्म्स दिए गए हैं, आप इन टर्म्स को पढ़ लेंगे। जैसे अपार्थेड है, अपार्थेड एग्जाम्स पूछे, अपार्थेड मूवमेंट क्या था, ठीक है। अपार्थेड मूवमेंट के बारे में आप जान लीजिए कि एक ऑफिशियल पॉलिसी थी रेशियल सेपरेशन की एंड इल ट्रीटमेंट की ब्लैक्स के साथ में गवर्नमेंट के द्वारा साउथ अफ्रीका में 48 से 89 के बीच में ऑफिशियल कानून बनाकर पॉलिसी बना करके लोगों को प्रताड़ित करते थे केवल उनके रंग के आधार पे। उसी को रंग भेद या अपार्थेड कहा गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या थी? संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा जो थी वो 1945 के जो सेंट्रल और प्रोविजनल इलेक्शंस हुए थे, सेंट्रल और प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, उन्हीं के आधार पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चुनी गई थी। एक राइट प्रोपोर्शन में देख सबको चुन करके जो है मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट्स और कांग्रेस कैडर्स को मिल करके, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया और उसके बाद फिर ये फाइनली जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में, ठीक है। तो वह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही संविधान को बनाया, तो ये उसके बारे में हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सुप्रीम लॉ होता है एक देश का, कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन अ कंट्री, ठीक है। समाज की सेवा और पॉलिटिक्स को गवर्न करने में, ठीक है, एक फंडामेंटल रूल की तरह होते हैं, सुप्रीम लॉज ऑफ द कंट्री होते हैं। सो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट के बारे में हमने अभी पढ़ा कि अमेंडमेंट क्या है और क्यों आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रियम्बल के बारे में पढ़ा कि प्रियम्बल क्या है? एक मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा आपने ट्रेजन के बारे में पढ़ा कि ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू विच द ऑफेंडर वाज ओज एलिजियंस, ठीक है। ट्रेजन क्या होता है? एक विश्वासघात होता है जहां सरकार गिराने की, हटाने की काम किया जाता है विपक्षी पार्टी और बाकी लोग अपने खुद की पार्टियों के द्वारा में, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स हो गई बच्चों जो हमें यहाँ पे जानना था। आप इसके टॉपिक को कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करिए और कोई प्रॉब्लम्स है तो डिस्कस ज़रूर करिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इन द लास्ट वीडियो ऑफ योर क्लास 9th कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ फ्रेश चैप्टर। टिल देन कल आप क्या करेंगे बच्चों कि कल आप जो है अपने कोर्सेज कंप्लीट करके आप ड्यू टाइम्स में भेजेंगे, ठीक है। और सैटरडे को फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नया लेसन, एक नया चैप्टर, ओके। तो कल आपको अपने कोर्स कंप्लीट करने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के, और जो पहले के हैं उन दोनों के कोर्सेज को कंप्लीट करके कल आपको ग्रुप में भेजना है। टाइमिंग होगी 2 बजे से 3 बजे के बीच में, ओके। नॉट बिफोर, नॉट फार ऑफ इट, क्लियर। Till then you enjoy yourself and keep watching.